आओ जो मेरे दोस्त, आगे सभी डन। तो आज फाइनली वो दिन है जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फाइनली वो दिन है जब आपको वाकई में महसूस होगा कि हाँ जयदीप सर सही कहते थे, किसी भी चीज को अगर पढ़ना है बेटा तो मेहनत से पढ़ लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो तो बड़ा मजा आता है। फाइनली वो दिन आज आ गया जिसका 1 महीने से आप लोगों ने इंतजार किया था, पेशेंस दिखाया था बेटा, और वो पेशेंस दिखाई हुई चीजें यहां इतनी प्यारी लेवल पे काम आएंगी कि आपको बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन एक कंडीशन है बेटा, ये बढ़िया उसी बच्चे को लगेगा जिस बच्चे ने जी तोड़ मेहनत की है मेरे साथ मिलकर, जिस बच्चे ने अपनी सारी की सारी क्लास रिवाइज की है, उस बच्चे को यहां इस प्रोनाउन में मजा आने वाला है। मेरी कंडीशन सुन ली, जिस बच्चे ने मेरे साथ मेहनत की है, सारी क्लासेस बेटा आपने ली है, ठीक है, आपने रिवाइज की है, उसको मजा आने वाला है। सो वो स्टूडेंट जिन्होंने क्लास छोड़ी है या रिवाइज नहीं की है, वो प्रैक्टिस क्लास एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है बेटा। और जिन्होंने क्लासेस सारी अटेंड की है और रिवीजन किया है, वो भाई साहब फोड़ देंगे प्रैक्टिस में, और आज उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा, मेरा वादा है आपसे। आपको लगेगा हाँ अब सिलेक्शन दूर नहीं, और गारंटी है मेरे दोस्त आपको सिलेक्शन मिलेगा। ये चीज याद रखिए, ईमानदारी के साथ मेहनत की, ठीक है। चलिए अब सवाल, क्या सर प्रैक्टिस करते वक्त हम क्वेश्चंस को कॉपी करते चले? नहीं। सर क्या प्रैक्टिस करते वक्त हम आंसर्स को लिखते चले? नहीं। तो क्या करना है, सिर्फ आपको बेटा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कराता चलूंगा। जितनी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, आपको होमवर्क में सेम क्वेश्चंस दोबारा करने हैं। आपको सेम क्वेश्चंस क्या करने हैं, दोबारा रिवाइज करने हैं, सेम क्वेश्चंस जो जो मैं कराऊं। उसके बाद आपको जो होमवर्क दूंगा वो करोगे आप। तो होमवर्क पार्ट के आंसर्स आपको मिलेंगे, सारी प्लानिंग याद करो, डेमो क्लास में मैंने बताई थी ना, जो होमवर्क दूंगा उनके आंसर्स होंगे, और जो मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा उनके आंसर नहीं। तो ध्यान से इनको करते हुए चलना, और बेटा जी फोड़ देंगे। आ जाओ, देखो बेटा ये है प्रोनाउन टॉपिक, आप हेडिंग देख पा रहे हो, और ये प्रोनाउन का है बेटा बेसिक पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से हम बढ़ेंगे, फिर इसके एडवांस लेवल पर आएंगे, ठीक है। और फटाफट से अब धुआंधार प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाओ। अले करके प्रैक्टिस नहीं होगी छुटकू, धुआंधार प्रैक्टिस होगी, मजा आएगा चीजों को समझने में। अब बेटा, द बैग दैट आई फाउंड यस्टरडे इज हर या हर्स। ध्यान सुनो बेटा, आंसर भूल गए तो क्लास आपके पास सेव है ठीक है। और मेरे पुत्र आंसर कैसे भूल जाएगा, तो ऐसे कैसे भूल जाएगा, पागल हो गया? तो नहीं भूलेगा मेरे दोस्त, आ जाओ। और भूलेगा क्यों, तो खुद ही आंसर कर रहा होगा, पगले टेंशन भी ले रहा है, खुद ही आंसर करेगा तो भूलेगा तो तब ना जब नया कुछ होगा। उड़ाओगे तो इनको आग लगा दो। द बैग दैट आई फाउंड यस्टरडे इज हर, हर तो नहीं हो सकता बेटा, हर तो डिटरमिनर होता है, कोई नाउन आता नहीं, क्या आएगा, हर्स आएगा। बोले तो झकास है जिंदगी। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल, मैं लोगों से भरा पड़ा है वर्ल्ड, बट द इंटेलिजेंट वन या वंस, बेटा बात किसकी हो रही है, पीपल की। अगर पीपल की बात हो रही है तो वन तो सिंगुलर होता है, वंस प्लूरल होता है, तो पीपल तो प्लूरल है, तो वन आएगा कि वंस आएगा, आई फोड़ ही देंगे। नेक्स्ट देखो, अगर मैं कहता हूं यू एंड हिज ब्रदर्स हैव डन डैश वर्क, बेटा एक यू है और हिज ब्रदर है, यू के साथ कुछ भी जोड़ो, हाँ वो यू ही रहेगा, क्योंकि एक इंसान के लिए भी यू और ज्यादा को मिलकर भी यू ही बोलेंगे, दे तो नहीं बोलेंगे, ये भी सिखाया था, तो यू ही रहेगा। तो बेटा यहां पर किसका वर्क आएगा, योर वर्क आएगा। बात समझ आती है, बहुत अच्छे दोस्त। आइए बेटा, राम आई एंड यू मस्ट नॉट बिहेव इन क्लास इन दिस वे, बेटा बात है नेगेटिव, है ना, तुम्हें ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। जब नेगेटिव बात होती है तो बेटा मैंने क्या कहा था, सबसे पहले गलती किसकी, यू की, हाँ नहीं, सबसे पहले अपनी, फिर दूसरे पे यू और तीसरे पे राम। तो सही आंसर क्या होगा, आई यू एंड राम। समझ रहे हो छोटे? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, राम इंसल्टेड हिम यू एंड मी, भाई राम ने बेइज्जती की है बेटा, बेइज्जती है नेगेटिव बात, नेगेटिव बात है तो पहले नंबर पे कौन लेके आना था, ये, दूसरे पे कौन, यू, तीसरे पे कौन, हिम। तो सही आंसर क्या होना था बेटा, राम इंसल्टेड मी यू एंड हिम। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, इट इज मी एंड हिम हु ब्रोक द पेन, ब्रोक क्या है बेटा, नेगेटिव बात, नेगेटिव में पहले ये आया दोबारा ये आया, बिल्कुल सही है, लेकिन गलती ये हो गई पुत्र, इट इज के बाद कौन सा के, सब्जेक्टिव, क्योंकि ये सब्जेक्टिव डमी सब्जेक्ट है, तो यहां आएगा आई, और मेरे पुत्र यहां होगा ही, आई एंड ही। आगे बढ़ेंगे सरकार। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है बेटा, टीचर्स कॉल्ड यू एंड मी, बेटा स्कोल्ड किए हैं, टीचर डांट लगाई है पुत्र, नेगेटिव बात है, यू पहले मी और फिर यू होगा बेटा, मी एंड यू होगा। मजा आ रहा है विनोद? आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, यू एंड आई आर हैप्पी टुगेदर, आप और मैं, बिल्कुल ठीक है बेटा, पॉजिटिव बात है, लो मां सरस्वती का नाम, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, रोहित असिस्टेड बाय हिज फ्रेंड्स, रोहित किसने असिस्ट किया था, उसके दोस्तों ने उसको असिस्ट किया था, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी बेटा प्रीपोजिशन के साथ। वेरी गुड, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो मेन सब्जेक्ट कौन हुआ बेटा, बताओ, मेन सब्जेक्ट कौन हुआ, रोहित। तो रोहित हैज टेकन द डिसीजन या रोहित हैव, रोहित मेन हुआ तो छुटकू मियां है जाएगा, है नहीं आएगा बेटा। बहुत अच्छे, चलो शिकारियों क्वेश्चन नंबर 10 पर जरा टूट पड़ो। मैंने कहा था कि यू एज मच एज, तुम उतना ही जितना की वो। अब देखो उतना ही कंपैरिजन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो बेटा कंपैरिजन सब्जेक्ट का किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा, तो यहां क्या आएगा, शी, यहां क्या आएगा, शी। लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम उतने ही अच्छे जितना कि तुम्हारा दोस्त, ये तो तुम्हारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बेटा, ये तो तुम्हारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो देखो कंपैरिजन सब्जेक्ट सब्जेक्ट हुआ, लेकिन मेन सब्जेक्ट ये नहीं बनेगा बेटा, मेन सब्जेक्ट ये बनेगा, मेन सब्जेक्ट कौन बनेगा, यू बनेगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये तो इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तुम उतने ही अमीर जितना कि तुम्हारा दोस्त इस काम को कर सकते हो, तो तुम कर सकते हो ना, ये तो तुम्हारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, उतने ही अमीर जितना कि तुम्हारा दोस्त, ठीक है। तो बेटा बात किसकी, यू मेन सब्जेक्ट हुआ, यू के साथ क्या आता है बेटा, वर्ब, तो यहां रोज का पत्ता साफ हुआ। सीखने को मिला कुछ बिंदास चीज, ठीक है बेटा, बिंदास चीज सीखने को मिली ना। चल अगर सीखने को मिली मेरे पुत्र, तो इसी पर बेस क्वेश्चन नंबर 11 कर दो, तो मैं लड्डू बटवा दूं। क्वेश्चन नंबर 11 समझो चुटकू मियां, मुझे बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 11 को आप कैसे करेक्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को आप कैसे करेक्ट करेंगे। आप बोलोगे देखो सर बिल्कुल आसान है, आई एज वेल एज, बेटा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई, लेकिन जब ये कंपैरिजन करेगा छोटू मियां, तो यहां पर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होना था, लेकिन ये तो आई की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बेटा। वेरी गुड, तो आई मेन सब्जेक्ट हुआ, मेन सब्जेक्ट हुआ, तो बोले तो आएगा एम। भाई मेरे सबका सही है, बहुत बढ़िया है। अंकुर, अधीर, गीतांजलि, जया, विकास, हार्दिक, आकांक्षा, परवन,
प्रतीक मेघा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ये वो स्टूडेंट जो फटाफट झटाझट आंसर मार दिए। आगे देखो मेरे उत्तर, क्वेश्चन नंबर 12 भी देखो, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस है बेटा। नो लेस देन क्या हुआ, कंपैरिजन। सब्जेक्ट का किससे हुआ, सब्जेक्ट से, लेकिन मेन सब्जेक्ट कौन हुआ, ये, क्योंकि तो इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो बेटा वहां पर आया इज एम, नहीं आया। मजा आया बेटा चीजों को देखने में। चलो जी, तो हमने वहां लगा दिया है। बात करते हैं मेरे पुत्र क्वेश्चन नंबर 13 की। अब जरा 13 मुझे बता दूं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होता भैया, कहता है राम विद दे या राम विद देम हैज और हैव का। जब हमने देखा बेटा, जरा ये विद बता दीजिए क्या होता है, जरा ये विद बता दीजिए क्या होता है। कमेंट रख बेटा, आज तो आंसर कर लेना तू। दीपक कमेंट रख, चेक कर एक बार, वो ऑटो रिफ्रेश लगा दे। वो तो हर एक पे लगा दिया, अगर हर बैच में तो ये कमेंट हो गया ना, ऑटो रिफ्रेश लगा, 2 सेकंड के लगा। नमस्कार, ठीक है बेटा, ठीक है जी। आगे बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में हम कह रहे हैं बेटा, अगर विद प्रेपोजिशन भाई तो ये ऑब्जेक्ट आएगा, प्रेपोजिशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई तो राम मेन हुआ, तो बेटा क्या आएगा, हैज आएगा। किसी ने सुना तो नहीं, ठीक है। ये कौन है जो दे आंसर कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है नाक पे गुस्सा मार दूं यहीं से, विद के बाद दे। अबे शर्म कर, निठल्ले क्या कर रहा है, यहां साला चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के चीज सिखाए हैं, ये सब गुड़ गोबर कर देना। देखो बेटा, ही लाइक आई एम अ टीचर, भाई लाइक यहां पर क्या है बेटा, प्रेपोजिशन होती है लाइक, तो क्योंकि अगर वर्ब होती तो सेंटेंस में ये तो वर्ब तो ये है, तो ये तो प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ही लाइक मी, वो मेरी तरह टीचर है, तो वो टीचर है ना, तो ही इज अ टीचर है, तो ही लाइक मी इज अ टीचर। तो लाइक यहां क्या है, प्रेपोजिशन, तो ही लाइक मी इज अ टीचर। समझ रहे हो बेटा, कई बच्चों का मतलब लाइक्स कर दो बेटा, ही लाइक्स मी एम अ टीचर, तब भी गलत नहीं हुआ, या तो ऐसे करो ही लाइक्स मी एज अ टीचर, ऐसा होता है ना, सेंटेंस तो गलत हो जाएगा ना फिर भी। समझ रहे हो छोटे, आओ मेरे भाई। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखो, यू बट ही हिम आर इज गोइंग देयर। देखो बेटा, बट कंजंक्शन तो है नहीं, अगर कंजंक्शन होता तो दो बातों को जोड़ता, नहीं है कंजंक्शन, तो बट क्या है बेटा, प्रेपोजिशन सिखाया था। अगर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेगी, ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन के साथ कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा। तो मेन कौन हुआ, यू, और यू के साथ क्या आता है बेटा, आर, तो यहां क्या आएगा, आर। यू बट हिम आर गोइंग देयर, तुम उसके अलावा वहां जा रहे हो। समझ रहे हो छोटे, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन में 16 बताऊंगा, दे एक्सेप्ट, प्रेपोजिशन हुई, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया, तो ये हुई बेटा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दे मेन हुआ तो क्या आएगा, आर। इजी खटा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो पुत्र जी, क्वेश्चन नंबर 17 पे झलक मार दो जरा। शी एंड नॉट, भाई साहब जयदीप सर बताए थे हमका कि एंड नॉट प्रेपोजिशन होता ही भैया, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा मेरे दोस्त, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो ये कौन सी इंफॉर्मेशन हुई, एक्स्ट्रा, तो कौन मेन हुआ, शी। अगर शी मेन हुआ तो आगे क्या आ जाएगा पाजी, समझ आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, इट हैज बीन वेरी कोल्ड, बिल्कुल सही है। इट्स बीन वेरी कोल्ड बिल्कुल सही है, क्योंकि इट हैज को शॉर्टकट में इट्स भी लिख सकते हो आप, ये रेज्ड कोमे के साथ बताया था जी, हाँ, तो ये भी सही और ये भी सही, सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया। पेपर में दोनों नहीं आएंगे बेटा, ये तो रिवीजन है ना एक तरीके का आपका, क्विक रिवीजन, इसलिए इसको बेसिक पार्ट बोला मैंने। वी ईच हैज आ जाएगा बेटा, वी ईच ईच आ गया ना वहां, तो फिर हैज आ जाएगा, हैव नहीं आएगा पुत्र, ठीक है। आओ जी क्वेश्चन नंबर 19 देखो, लिखा है मेरे दोस्त, ही, यू एंड ही हैव टू फिनिश डैश वर्क। देखो यू एंड ही, अगर यू के साथ किसी को भी जोड़ोगे बेटा तो वो यू तो यू ही रहेगा, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी, तो ये ऊपर भी था क्वेश्चन, तो यहां योर ही होगा, देयर मत कर देना पुत्र, वरना यू शामिल नहीं होगा। मैं शामिल होता तो ओवर कर देता। वेरी गुड। देखो बेटा, इट हेल्प्स मेनी, एक बात बताओ, ये कईयों की मदद करता है, तो कई क्या हुई बेटा, प्लूरल, ये कईयों की मदद करता है, मैनी प्रोनाउन है यहां, कई कौन, लोगों में, तो इट हेल्प्स मैनी इंप्रेस देयर या हिज कस्टमर। बेटा मैनी के लिए देयर आएगा या मैनी के लिए हिज आएगा, बेटा मैनी है प्लूरल, तो बोलो तारा। ठीक है जी। चलो मेरे पुत्र आ रहे हैं भाई साहब, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बेटा, बस तो घर वालों को बोल दो कि टेंशन ना ले, सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी इसी भूख के साथ सारा सिलेबस करना है, इसी आंखों में अंगारे दिल में शोले लेकर सारा सिलेबस ऐसे निपटाना है मेरे पुत्र। देखो आई एम ट्राइंग टू कन्विंस बोथ, आई एम ट्राइंग टू कन्विंस बोथ, मैं दोनों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। कन्विंस है वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, हिम एंड हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या हो गए, ज्यादा ज्यादा, दो ये और एक एक, बोथ भी नहीं आएगा, आपको लिखना चाहिए आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम एंड हिज पेरेंट्स। समझ रहे हो दोस्तों, ठीक है भाई। चलो जी क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटा, इट इज शी, बेटा इट इज हर होता तो गलत होता, इसके बाद तो सब्जेक्टिव केस ही आएगा। हु नोज, बेटा हु सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर वर्ब क्या होती है, नोज। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के तौर पर बिंदास है। अब क्या माथे में गोली मारेगा, बुद्धू बता तो दिया, बीच के बाद है जाएगा, साला रिपीट कर करके इरिटेट कर दिया तूने कमेंट है, माथे में गोली मार दे मेरे सीधे, भाई साहब क्या कर रहा है तू रिपीट किया जा रहा लौंडा कमेंट आंसर देने के बाद, बेटा रिपीट मत किया, आंसर मिल जाता, क्वेश्चन क्यों रिपीट करते रहते हो, बहुत काहे नहीं आया हो मेरे पुत्र, फिर भूल गया बेटा। एक इंसान ये हो गया हिम, और दो इंसान हो गए मम्मी पापा पेरेंट्स हो गए पुत्र, तीन के लिए बहुत थोड़ी ना आएगा, बहुत तो दो के लिए आएगा, इसलिए बहुत भी काट दिया, ठीक है। ये बताओ बेटा, इफ आई वर ही, ये बिल्कुल ठीक है बेटा, वॉज नहीं आएगा, पता है क्यों, क्योंकि ये जो वो वर है ना, ये अजम्पशन ले रहा है, और अजम्पशन में सबके साथ वर आता है, ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा, इंटेंशन ऑफ स्पीकर एक टॉपिक होता है बेटा, ठीक है, उसमें ये सिखाऊंगा, ठीक है, उसमें ये सिखाऊंगा मेरे पुत्र आपको क्या है। तो आता होता है ना, इफ आई वर अ किंग, वर ही आता है अगर आप इमेजिनेशन ले रहे हो, काश मैं वो हूं, तो तुम हो थोड़ी ना इमेजिनेशन ले रहे हो कि काश मैं वो हूं, तो ये बंदा इसको मान रहा है, तो सब्जेक्ट को ही अजम्पशन लेगा, तो बिल्कुल सही है। आई वुड एक्सेप्ट द प्रपोजल, इसका मीनिंग पता है क्या हुआ, अगर मैं उसकी जगह हूं तो मैं वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं, नो एरर। तो यहां वॉज नहीं आएगा, वर ही आएगा बेटा, जब भी आप अजम्पशन ले, आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग, आई विश आई वर अ किंग, और ये बात आगे भी आएगी बेटा, ठीक है। वेरी गुड। आगे देखिए चुटकुमिया, क्वेश्चन नंबर 24 देखो बेटा, माय फ्रेंड राम, मेरे पुत्र किसकी बात हो रही है, मेरे दोस्त राम, अलोंग विद हिज फ्रेंड्स। बेटा अलोंग विद प्रेपोजिशन हुआ, प्रेपोजिशन के बाद
आने वाला सारा मुद्दा क्या हुआ, मेन या एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा हुआ। अगर ये एक्स्ट्रा बात को हटाऊं तो मेन बात किसकी हो रही है, राम की। राम के हिसाब से क्या आएगा बेटा, इज। अरे राम के हिसाब से क्या आएगा, हिज। ये तो नो एरर भाई, बहुत बढ़िया। चलो मेरे पुत्र क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। दीज आर न्यू बुक्स, ये नई किताबें हैं, बट दोज आर ओल्ड वन। दोज प्लूरल है बेटा, तो वन या वंस, वंस ये वाला वंस आएगा बेटा प्लूरल वाला, कहीं ये वाला वंस लगा लें और डांट खा लें। ठीक है भाई, आ जाओ मेरे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिल से पुकार रहा है। दिस इज द न्यू वर्जन, सिंगुलर है बेटा, दैट इज सिंगुलर है, ओल्ड वंस नहीं मेरे बच्चे, सिंगुलर लगाओ ओल्ड वन। देख रहे हो आगे बेटा, द बेयर, बेयर है क्या है, हैड अ रिंग, रिंग है उसके नाक पर। हाँ तो नाक जब आप देख रहे हो, नोज तो हुआ नाउन, नोज, नाउन से पहले डेटरमिनर, ये डेटरमिनर थोड़ा ना होता है बेटा, डेटरमिनर तो ये वाला होता है। तो इट्स नोज करो, सब सिखा रखा है, A to Z सारी चीजें सिखा रखी है तुम्हें। आओ जी पुत्र, क्वेश्चन नंबर 28 देखो बेटा। आई प्रेफर योर हेल्प, तो योर हेल्प नाउन है बेटा, यहाँ योर हेल्प टू हर हेल्प। हर हेल्प तो नहीं लिखा, तो हर हेल्प को छोटा करके क्या लिख दिया होगा, प्रोनाउन हर्स। हर थोड़ी ना आएगा, हर तो डेटरमिनर तो अपने बाद नाउन लेगा, तो यहां हर्स आएगा। तो ये बना बेटा आई प्रेफर योर हेल्प टू हर हेल्प, हर हेल्प छोटा करके लिख दिया हर्स। आ जाओ पुत्र, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहोगे, सेव योर टाइम, अपना समय भी बचाएं, एंड माई टू, माई टू नहीं मेरे बच्चे, माइन टू, और मेरा भी समय बचाएं। ठीक है भाई, वेरी गुड। ही हैज लॉस्ट माई बुक्स, उसने मेरी किताबें गुमा दी, माई बुक्स, मेरी किताबें गुमा दी, माई बुक्स, एज वेल एज योर बुक्स। तो योर बुक्स को आप शॉर्ट में क्या लिखोगे, योवर्स। बेटा खाली योवर तो गलत हो जाएगा डेटरमिनर। चलो बच्चे 31 में क्या लिखोगे, हर इज अ ब्यूटीफुल हाउस, नहीं ये होगा हर हाउस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, और हर हाउस को छोटा करोगे तो बेटा क्या बनेगा, हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस। क्वेश्चन नंबर 32, श्रीलंका एंड पाकिस्तान कितनी कंट्री है बेटा, दो, दो के लिए क्या आया, आर। डेवलपिंग कंट्रीज, हाँ। इट इज फेसिंग, ना 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 बेटा दो कंट्री है, तो इट तो सिंगुलर होता है मेरे पुत्र, इस सिंगुलर का प्लूरल क्या होता है, दे। और बेटा दे आएगा तो इज आएगा कि आर आएगा, आर। दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। क्वेश्चन नंबर 33 देखो पुत्र, आई नो यू एज मच एज हिम, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, और सारे बच्चे इसका गलत आंसर करेंगे, मुझे यकीन है। करना इसका आंसर एक बार, मुझे यकीन है तुम सारे इसका गलत आंसर करोगे मेरे बच्चे, सारे के सारे। तुम में से बस 10 स्टूडेंट ऐसे होंगे हजारों की तादाद में, ठीक है बेटा, हजारों की तादाद में 10 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसका करेक्ट आंसर करेंगे, बाकी सब गलत आंसर करेंगे, गारंटी देता हूं। बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 33, हमारे पास एक करेक्ट आंसर आ चुका है बेटा, मुनीता इस बच्ची का नाम है, और सूरज बहुत बढ़िया मेरे पुत्र, पुष्पेंद्र बहुत अच्छे बेटा, दीपक बहुत अच्छे बेटा, अनुज बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, आयरोनी बहुत अच्छे, और बताएं जी, और बताएं, ठीक है, खुशी एक बच्ची है उसने भी सही आंसर दिया है। बस बेटा हो गया कोटा पूरा। अभी इतनी सारी कमेंट्स में से कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सही आंसर दिया, बाकी सब अपना कूड़ा कचरा समेटने में लग गए, कहने लग गए वहां ही कर दे। अरे पागल, ही भी सही है और हिम भी सही है, क्यों, क्योंकि रिवाइज नहीं किया। पढ़ तो लिया, तब तो समझ आ गया था कंपैरिजन कॉन्सेप्ट, बट रिवाइज तो किया ही नहीं। रिवाइज नहीं किया तो आज भुगत रहे हैं। देखो बेटा, आई नो यू एज मच एज हिम, इसका मतलब ये हिम क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट, ये यू क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये आई क्या है, सब्जेक्ट। तो यहाँ की ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है, तो हिम का यू से कंपैरिजन हो रहा है, तो आई नो यू, आई नो हिम, आई नो यू एज मच एज हिम, मैं तुम्हें उतना ही जानता हूं जितना उसको जानता हूं, तो दोनों को बराबर जानता हूं। तो मैं तुम्हें भी जानता हूं, मैं उसे भी जानता हूं, और मैं दोनों को बराबर जानता हूं, नो एरर। अगर ही कर देते वो भी सही था बेटा, आई भी ही को जानता है, ही भी यू को जानता है, आई भी यू को जानता है, तो आई नो यू एज मच एज ही नोज यू, है ना, तो दोनों सही हो जाता। लेकिन क्या करें मेरे दोस्त, भूल गए वो कस्में, वो वादे जो कही थी डेमो में, आग लगाएंगे सर, रिवाइज करेंगे समय समय पर, तोड़ दी वो कस्में वो वादे। मेरे बच्चे ये बात अपने दिमाग में याद रखिएगा कि ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। और जिन्होंने रिवाइज किया था सर ध्यान नहीं गया, उनको 100% माफी मिलेगी, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, आहिस्ता आहिस्ता नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जिन्होंने रिवाइज ही नहीं किया भाई, उनको तो मैंने प्रैक्टिस में स्टार्टिंग में बोल दिया, तुम्हें कोई मजा नहीं आ रहा होगा बेटा, तुम्हें आ ही नहीं सकता जिंदगी में मेरे कभी मजा, क्योंकि तुम गीदड़ बन गए हो, तुम शेर नहीं। और प्रैक्टिस शेरों का काम है, गीदड़ों का नहीं है। शेर वो होता है जो हर क्लास लेता है, जिसकी आंखों में अपने माँ बाप की शर्म होती है, खुद के वादे की शर्म होती है, कि हाँ मैंने कोर्स में पैसा फूका है तो अपने पाई पाई वसूलूंगा, हर एक क्लास अटेंड करूंगा, रिवाइज करूंगा, और झटाझट आगे से आगे आंसर करूंगा। गीदड़ वो होते हैं जो आराम से बैठे हैं, कोर्स ले लिया, उन्हें कोई चिंता नहीं, फ्यूचर की क्लास ली नहीं ली, सारी क्लास ले ली, तो इसी को बड़ी बात मान के बैठ के रिवाइज नहीं कर, कहां मजा है, समझो। तो मेरे तानों को प्लीज दिल पर लगाओ और प्लीज पढ़ लो मेरे दोस्त। बेटा तुम्हारी नौकरी लगने से मेरे को कोई फायदा नहीं होना, तुम्हारे माँ बाप को कोई फायदा नहीं होना, हमें तो एक फायदा ये होना बेटा, तुम्हारे सर में आपसे पढ़ा था, सिलेक्शन हो गया, वो अलग ही खुशी। माँ बाप को बोलोगे पापा नौकरी लगी, वो अलग खुशी। बस हम तो उसके लिए जी रहे बेटा, हो गया ना, सिंपल सी बात है। तो प्लीज कोशिश करो चीजों को ना रिवाइज किया करो टाइमली। चलो 34 देखो, एवरीबडी बट ही वाज प्रेजेंट, नहीं भाई ये तो बट प्रेपोजिशन है, तो बट ही आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई, और बेटा एवरीबडी सिंगुलर ही होता है तो वो से आएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई, गलत हुआ बेटा, बिटवीन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, बिटवीन हर एंड मी। चलिए भाई, अब बात करते हैं बेटा इसके एडवांस लेवल की, प्रोनाउन एडवांस लेवल आपको देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं। यहां चीजें हैं मेरे पुत्र इसमें कि आपको जो एरर्स हैं, अब वो बड़े एरर्स दिखेंगे जिस पैटर्न पे पेपर में आते हैं, कॉन्सेप्ट में बदलाव नहीं, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने जान पूछ के डाले थे ताकि आपको क्विक रिवीजन हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से लग जाओ, धड़ाधड़ आग लगाते चले जाओगे। तो आपने लिखा बेटा दीज बुक्स आर संजूस, ये किताबें संजू की हैं, बिल्कुल सही। एंड योर बुक्स को छोटा करोगे तो क्या लिखेंगे, योर्स। देन व्हाई आलोक वांटेड टू टेक देम, फिर आलोक क्यों लेना चाह रहा भाई आपके उसकी किताबें, तो योर्स होगा ना बेटा, संजूस एंड योर्स, इसलिए तो संजू पर फर्स्ट ऑफ ऐसा आया है बंधु, ठीक है भाई, डन है। चलो
बातचीत करते हैं अगली बात की। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस नोटबुक इज नॉट योर्स, ये किताब आपकी नहीं है, नॉट योर्स, बिल्कुल ठीक है। परहैप्स इट इज हर्स, यहां पर बेटा आ जाएगा एस। बहुत अच्छे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट कम टू योवर्स वेडिंग। अरे यार वेडिंग नाउन हुआ बेटा, तो वेडिंग से पहले डिटरमिनर क्या आएगा, योवर। यू एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट, बेटा यू और ही तो यू ही बनेगा, तो योवर बेस्ट। कितनी बार ये क्वेश्चन है। द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फाइनेंस ऑफिसर, इसका मतलब एक ही बंदा है बेटा, वो दो दो रैंक है उसके, है ना। जैसे द टीचर एंड मोटिवेटर, तो वो टीचर भी है और वो मोटिवेटर भी है। तो मैंने बोला मेरे बच्चे द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फाइनेंस ऑफिसर, एक ही बंदा है तो है तो सही है, लेकिन बेटा एक ही इंसान के लिए देर नहीं। अब वो ऑफिसर तो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो बेटा यहाँ हिज को पहली प्रायोरिटी, हर को दूसरी प्रायोरिटी और इट्स को तीसरी प्रायोरिटी हम दे देंगे। हिज, हर और इट्स वहां पर आ जाएगा। समझ रहे हो ठाकुर। आओ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कहता है एवरी वन ऑफ देम, बेटा इसमें देखो सबसे पहली गलती तो ये, जब आप एवरी वन ऑफ देम करोगे तो बेटा ऑफ से पहले एवरी वन अलग लगाएगा, तो पेपर में मैं तो यही मार्क कर दूंगा, पहली गलती मिल गई। हाँ आगे देखिएगा बेटा, एवरी वन ऑफ देम रिसीव्ड वंस, बेटा उनमें से हर एक, जब देम में से हर एक की बात होगी तो एक एक करके बात करोगे, एक एक वन के लिए वंस होता है ना बेटा, एवरी वन के लिए वंस होना होगा। वो एक लड़का भी हो सकता है, वो एक लड़की भी हो सकती है, इट्स भी हो सकता है, ऐसे उसको प्रायोरिटी दे दोगे। तो दो दो गलतियां पेपर में मिली तो पहली गलती को हम पेपर में गलती मान लेंगे, फिर दोनों गलतियां हैं तो बेटा वेरी गुड। देखो मेरे बच्चे, नीदर द ऑफिसर नोर द असिस्टेंट, बेटा नीदर नोर और इधर और मैंने कहा था कंजंक्शन में पढ़ाऊंगा वही पढ़ाऊंगा, बट यहाँ छोटे लेवल पे देखिएगा बेटा, नीदर द ऑफिसर ना तो ऑफिसर, बात खत्म, फिर नोर से नेक्स्ट बात चालू हुई, नोर द असिस्टेंट। इसलिए जो वर्ब के नजदीक होता है बेटा वही मेन सब्जेक्ट होता है, तो मेन सब्जेक्ट क्या हुआ, असिस्टेंट सिंगुलर है तो वो क्या है बेटा सही, लेकिन असिस्टेंट सिंगुलर है तो बच्चे यहाँ हिज या हर या इट्स आना था, क्योंकि असिस्टेंट तो लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, तो बच्चे वहां देयर गलत हुआ। तो नीदर नोर हो या इधर और हो, जो वर्ब के नजदीक होगा बेटा उसी का साउंड इफेक्ट चला जाता है, जैसे ईच के केस में मैंने आपको कराया था, ईच एंड एवरी, वो चीज याद रखिएगा। बाकी नीदर नोर और इधर और मेरे पुत्र कंजंक्शन टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आइए चुप मियां, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा, ईच वन ऑफ अस, मैंने कहा था बिल्कुल सही है मेरे पुत्र, ईच ऑफ अस भी सही होता है और ईच वन अलग अलग लिख दोगे तो वो भी सही होता है, याद आई मेरी कही कहानी। आगे सुनिएगा बेटा, तो कई बच्चों को लग रहा है ईच ऑफ अस कर दो, बेटा भूल गए, फिर से वही रिवीजन की कमी। मेरे बच्चे ईच वन भी हो सकता है और ईच भी हो सकता है, याद आया, बट एवरी वन हो सकता है, एवरी नहीं हो सकता क्योंकि एवरी प्रोनाउन नहीं होता, लेकिन ईच तो प्रोनाउन होता है। आगे जब अस में से एक इंसान बाहर आएगा, हाँ तो वो तो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, कराया था ना ईच ऑफ अस में क्या होना चाहिए, ईच वन ऑफ अस में क्या होना चाहिए, हाँ तो वहां अवर प्लूरल क्यों लगा रहे हो, तो या तो हिज या हर या इट्स लगाओगे, याद आ गया बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 9, व्हेनेवर दे गो आउट फॉर शॉपिंग, जब भी वो शॉपिंग पर जाते हैं, दे टेक्स, वे लेकर जाते हैं, देयर पेट, बेटा दे के लिए हिज नहीं, देयर लगाते ना, देयर पेट, दे के लिए तो देयर लगाओगे पुत्र, समझ रहे हो बात को। आओ जी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा, कहता है वन ऑफ देम, अगर देम में से एक की बात करोगे बेटा, वन ऑफ देम, ठीक है, एक की बात करोगे तो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो या तो बेटा हिज हर या इट्स लगाओगे, एक की बात करोगे तो देयर कहां से आ जाएगा, ईच वन ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, ईच ऑफ अस, ठीक है, ईच ऑफ देम, इन वन ऑफ देम, इन सब में एक की बात करनी बेटा, ठीक है। हाँ जी ये क्वेश्चन देख लो बेटा, सारे प्रीवियस ईयर इसमें है, नए क्वेश्चन इसमें है, ठीक है, सारा प्रैक्टिस असाइनमेंट इतना बेहतरीन तैयार किया है मैंने, इनसे बाहर पेपर में एक एरर नहीं मिलना बेटा, सब इनसे आना है। आगे सुनो बेटा, ही आस्क्ड अनिल, उसने अनिल से पूछा व्हाई योर फादर है, बेटा अनिल के लिए योर या अनिल के लिए हिज फादर होगा, हिज होगा, अनिल के लिए योर क्यों यूज कर रहे हो भाई तुम, ही आस्क्ड अनिल व्हाई, ठीक है ओके। बात देखो बेटा, वन शुड मेक हिज बेस्ट, वन तो प्रोनाउन है बेटा, याद है ना, जब वन ज्यादा की बात कर रहा है एक से, तो वन के लिए हिज हर कुछ नहीं बेटा, वन के लिए इसका अपने आप में ये वंस यहां पर यूज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अ मैन कैन बी मेजर्ड विद इट्स पोटेंशियली, देखो बेटा इसमें कई गलती है, द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अ मैन, हाँ मैन आदमी की बात हो रही है, तो उसके लिए इट्स नहीं आप क्या लगाएंगे हिज, उसके लिए इट्स नहीं आप क्या लगा देंगे हिज, और पोटेंशियल होगा बेटा नाउन, पोटेंशियली नहीं, एन एटीट्यूड है एट द सेम टाइम। अगले क्वेश्चन ट्राई करना 14, 15, 16, 17। ठीक है जी बंधु, आया ना बेटा मजा, वेरी गुड। आगे देखिए, सही आंसर दे रहे हो आप लोग, इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योवर्स अराइवल टाइम, बेटा योर अराइवल टाइम करेक्ट आंसर, योवर्स क्यों होगा, क्योंकि टाइम नाउन है और नाउन से पहले क्या आएगा बेटा डिटरमिनर, अराइवल एडजेक्टिव हो गया। इन अ डोमेस्टिक सोसाइटी ईच वाटर, ईच की बात है बेटा, एक एक करके बात करोगे तो देयर नहीं बेटा हिज या हर या इट्स हो जाएगा, क्योंकि वाटर का जेंडर तो लड़का लड़की दोनों हो सकता है, मेन वुमेन दोनों हो सकता है। माई मदर डज नॉट लाइक मी स्लीपिंग, देखो बेटा एक बात बताओ, अगर मेरी मम्मी को मेरा कुत्ता पसंद नहीं है, कई बात है ना मम्मी लोगों को कुत्ता पसंद नहीं आता, आप कुत्ता ले आए मम्मी को पसंद नहीं, तो आप क्या लोगे, क्या बोलोगे, माई मदर डज नॉट लाइक मी या माई मदर डज नॉट लाइक माई डॉग, माई डॉग, ठीक है, मी में तो मम्मी को मैं ही पसंद नहीं, मैं तो पसंद हूं भाई साहब, मेरा सोना पसंद नहीं है, तो नाउन है बेटा यहाँ, है ना, नाउन होता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जेरिन होती है, जो नाउन भी हो जाती है बेटा, तो माई मदर डज नॉट लाइक मी, मैं ही पसंद नहीं, अरे मम्मी को मैं तो पसंद हूं, मेरा सोना पसंद नहीं है ज्यादातर, तो मी स्लीपिंग या माई स्लीपिंग बेटा, मी डॉग या माई डॉग, माई वालों को तो ना भाई साहब मुर्गा बना के इनको बना दो लाल, ताकि बैठते वक्त भी इन्हें परेशानी हो, भाई कुछ तो दिमाग लगा ले प्रभु, कहां हो तुम, हैं कुछ तो दिमाग, माइंड, ये भगवान उठा ले रे प्रभु उठा ले, कुछ तो लॉजिक दौड़ा लिया कर छोटे। आओ बेटा अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 17,
वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस, बेटा उसके, एक इंसान की बात है, उसके ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस में से एक था, बिल्कुल सही है, वॉज आएगा। देयर, देयर, अरे यार बात है हिज की, अब वहां देयर आ जाएगा सडनली, नहीं बेटा हिज मोमेंट है ना। वेरी गुड, आओ देखो क्वेश्चन नंबर 18 बेटा। इंडियन, ये इंडिया बेटा, इंडियन नहीं इंडिया था, करेक्शन कीजिएगा। इंडिया बिगेन हिज, बेटा इंडिया के लिए हिज नहीं इट्स। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, इंडिया के लिए इट्स या इंडिया के लिए आप हर भी यूज कर सकते हैं, भारत माता पर्सोनिफिकेशन होता है ना बेटा, चीजों को इंसान की तरह ट्रीट करना, तो हम रेस्पेक्ट करते हैं अपनी कंट्री की, आप हर भी यूज कर सकते हो, इट्स भी यूज कर सकते हो, दोनों पेपर में नहीं देगा, ठीक है, कोई एक ही देगा तो वो सही है, याद रखिएगा। बट हिज नहीं होता इंडिया के लिए, या तो हर या इट्स, ठीक है पुत्र, इसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। देखो, ही लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम देयर बेस्ट, भाई साहब ही के लिए देयर हिज बेस्ट आ जाएगा, है कि नहीं बेटा। ईच ऑफ देम, बेटा ईच ऑफ देम है, इनमें से एक एक की बात करोगे, हाँ तो एक आएगा इंसान, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी, तो देयर क्यों लगा रखा है, या तो हिज करो या हर करो, एंड देयर नहीं बेटा, तो इस पार्ट में गलती हो गई, देयर नहीं हिज या हर, जो भी आपको लिखना है वो लिखेंगे, या इट्स लिख देंगे, है ना भाई। चलो आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21। ऑन नो अकाउंट ऑफ इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट रूल्स, कहता है इसके जो नए इन्वेस्टमेंट रूल्स हैं, इसके होगा कोई, तो नो अकाउंट ऑफ इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट रूल्स, मोर कंपनीज, ज्यादातर कंपनी सोच रही हैं आर प्लानिंग टू ओपन इट्स बिजनेस, बेटा मोर कंपनीज, इट्स देयर, तो ये इट्स आरबीआई के लिए यूज होगा, तो ये तो सही है, किसके नए रूल बने, तो ज्यादातर कंपनी अपना बिजनेस, कंपनीज ज्यादा है भाई, देयर बिजनेस। अनफॉर्चुनेटली टुडे मैनी पेरेंट्स, बेटा मैनी बहुत ज्यादा लोगों की बात है, ज्यादा मां बाप, मैनी पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड इट चिल्ड्रन, बेटा पेरेंट्स के लिए देयर चिल्ड्रन होगा ना, इट का प्लूरल क्या होगा बेटा, देयर चिल्ड्रन, करेक्ट है सबका। देखो बेटा, टू इंप्रूव इट्स एफिशिएंसी, एक इंसान की एफिशिएंसी बढ़ानी है, हाँ ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ा दो, ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स विल बी प्रोवाइडेड लैपटॉप, तो लैपटॉप दे दिए जाएंगे ऑफिसर्स को, तो यार ऑफिसर्स को लैपटॉप दिए जाएंगे और एक ऑफिसर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, पागल हो गए, देयर। चलो जी ये ट्राई करो आप। आओ जी ठाकुर, ठीक है, देखें क्या क्या बनाए हो बिटवा, देखत रही क्या क्या बनाए हो तुमने। अरे एक काम करना, एक प्लेट ले आओ, एक चम्मच ले आओ, अच्छा हाँ ये कर लो यार, और अच्छी बात है, एक बनाओ बेटा बनाओ, बाकी कोशिश करो। आओ जी पुत्र, देखो मेरे भाई, बिकॉज ऑफ पीस एट विच द कंपनी इज ग्रोइंग, हाँ कंपनी की बात हो रही है, आई बिलीव इट, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके लिए देर क्यों आया, इट्स आएगा, ठीक है। आउट ऑफ 6 कंपनीज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द प्रोजेक्ट 5 सिलेक्ट हुई है, हैव ऑलरेडी मेड इट्स, बेटा देर होगा 5 के लिए, तो मीटिंग वर हेल्ड विद यूनियंस टू टैकल इनडिसिप्लिन एंड विद कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स, बेटा कस्टमर्स के लिए इट्स नहीं देयर होगा, थोड़ा छोटा कर दें इसको, ऑल्दो इट हैज रिसीव्ड क्लियरेंस, क्लियर मिल गया है उसको, क्लियर आरबीआई से, हाँ इट हैज डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू ओपन देयर, बेटा इट के लिए देयर नहीं, इट्स ऑफिस होगा। दीज कंपनीज हैव बीन आस्क्ड टू फर्निश देयर, कंपनीज के लिए देयर, ठीक है, फाइनेंशियल डिटेल्स एंड इन्फॉर्म अबाउट इट, अबाउट देयर बोर्ड ऑफ मेंबर। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, 29 को ध्यान से समझना भाई। नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रन, बेटा दो के लिए नीदर आएगा, हाँ नीदर लेकिन सिंगुलर होता है ना बेटा, अगर सिंगुलर होता है नीदर ऑफ दो बच्चों में से एक बच्चा, तो यहां देयर क्यों होगा, हिज होगा मेरे भाई, या हो सकता है हर हो, लेकिन नीदर के केस में प्लूरल का ही लगा रहे हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 30, माई कंपनी इज इन डेट, उधार में है कंपनी, एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर, एक कंपनी है ना बेटा, इट्स देयर नहीं। इन द फॉलोइंग फोर्थकमिंग इलेक्शंस, देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं, तो ये तो बहुत है, 45 है, चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं बेटा, हम रोकते हैं आज 30 तक, अब तुम थोड़ा आराम करो, आज से छुट्टियां हो रही है ना तो ऑफिस में भी, ठीक है, हम थोड़ा चीजों को कर ले सेलिब्रेट, डन, थोड़ा सेलिब्रेट कर ले चीजों को, अब तुम करो आराम, अब तुम्हारा होमवर्क क्या बेटा, ये सारे क्वेश्चन दोबारा करने हैं, अभी इसकी प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई, नेक्स्ट क्लास में फिर प्रैक्टिस होगी इसकी, अब हो रही है छुट्टियां, मतलब मौज मस्ती के दिन आएंगे, क्या है बेटा, रक्षाबंधन पे 11, 12, 13, 14 और 15, तो स्टाफ को भी हम छुट्टी दे रहे हैं, वो लोग भी घर चले जाएंगे, ये है जी छुट्टी, तो इसका मतलब अब आप 16 अगस्त को क्लास करने के लिए मिलोगे बेटा, ठीक है, मजे का। क्या 12 वाली क्लास ऑफ है सर, बिल्कुल भी नहीं सर, अभी 12 बजे क्लास होगी सर, टेंस पढ़ेंगे सर, तभी थोड़ा पहले छोड़ रहा हूं, आराम से आराम कर लो थोड़ा बहुत, ठीक है, आराम कर लो थोड़ा बहुत, और फिर अब 12 बजे, ठीक है, कुछ खा पी लो, अब 12 बजे मिलेंगे। तो अभी इन दिनों में क्या करना बेटा, दबा के वोकैब याद कर डालो, वोकैब की किताब खरीदनी होगी, यूट्यूब की वीडियोस देखना है, एक एक दिन में 5-5 वीडियोस देख लेना भाई साहब, क्योंकि छुट्टी है ना, रिवाइज करो, 5 देखो 10 देखो वीडियो, जितनी मैक्सिमम देख सको, ताकि वोकैब की लत पड़ जाए, और वोकैब की बुक से एक एक चैप्टर दिन का डेली याद करते चलो, आग लगा देनी है इन छुट्टियों में, ठीक है जी, डन है, इतने दिन छुट्टी की, अभी रक्षाबंधन भारत का है तो पाकिस्तान का है, पता नहीं तेरे को क्या है।
कहता छुट्टी किस लिए तेरी तो हे भगवान। ओह कमाल है, पाकिस्तानी है तू, इंडिया का ही है ना भाई, भारतीय है ना, तो तुम्हें फेस्टिवल नहीं पता कौन क्या रहा है भाई? कौन देश के हो भाई, कौन देश के हो? हाँ कौन देश? तो पाकिस्तान में तो लाइव नहीं कर दिया भाई बैच हमने, आईडी दी थी, देखा पाकिस्तान वालों से आईडी तो नहीं दे दी हमने भाई, है वहां तो आईडी नहीं चल रही है। मारो भाई मारो भाई मारो। अरे भाई साहब कौन सी दुनिया में जी रहे हो लौंडे। चलो जी खुश रहो आबाद रहो, और 10-15 मिनट बाद फिर मिलो 12 बजे। चलो